चलिए आज बात करेंगे हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जितना भी पथ को यानी पाथ को कवर करता है, द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल बाय द बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा जो एक्चुअल लेंथ है उस पाथ की, उस वे की कितना लेंथ है और उस बॉडी द्वारा उसको कितना कवर किया गया, उसको कहते हैं डिस्टेंस। क्या कहते हैं? डिस्टेंस, दूरी। एक हम एग्जांपल लेते हैं। लेट्स एग्जांपल दैट्स एनी पार्टिकल और एनी ऑब्जेक्ट ए एंड आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद ए जो है बी तक पहुंच जाता है। ए जो है बी तक पहुंच जाता है और इसकी जो टोटल डिस्टेंस है 10 किलोमीटर है। कितना है? 10 किलोमीटर। ए से बी जाता है 10 किलोमीटर, बी से फिर सी जाता है, वी से फिर सी जाता है और 20 किलोमीटर ये कवर करता है। ठीक है, ए से बी तक 10 किलोमीटर, बी से सी तक 20 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस क्या होगी? टोटल डिस्टेंस होगी ए बी प्लस बी सी। टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी इक्वल टू 10 प्लस 20 इक्वल टू 30 किलोमीटर। यानी टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया? 30 किलोमीटर। इसी प्रकार से सिमिलरली वी हैव नेक्स्ट एग्जाम्पल। ये कोई इस तरीके से पाथ है, ए 1 किलोमीटर, ए जो है 1 किलोमीटर, ए बी सी डी ई और एफ इतने पॉइंट हैं और इन पॉइंटों के बीच की जो दूरी है, ए और बी के बीच की दूरी है 1 किलोमीटर, बी और सी 2 किलोमीटर, सी और डी के बीच में 4 किलोमीटर, डी और ई के बीच में 5 किलोमीटर और ई और एफ के बीच में 4 किलोमीटर। ये डिस्टेंस है और बताना है हमें कि यदि पार्टिकल यहाँ से यहाँ आना चाहता है तो टोटल डिस्टेंस उसका क्या होगा। तो क्या होगा चलिए बताते हैं। ए बी लिखेंगे यहाँ पे, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई प्लस ई एफ, और इस तरीके से 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 4 इसको ऐड कर लेंगे, यही हमारा टोटल डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, चलिए 1 प्लस 2 इक्वल टू 3 एंड 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 5 12 और 12 प्लस 4 16 किलोमीटर। तो पॉइंट जो यहाँ पर था अगर एफ तक जाएगा तो टोटल डिस्टेंस 16 किलोमीटर, 16 किलोमीटर वो कवर करेगा। इस तरीके से डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। इसकी यूनिट की बात करें यदि हम, तो यूनिट जो होगा मीटर होगा। क्या होगा? मीटर। मीटर होगा, किलोमीटर होगा। ऐसा डिस्टेंस को हम यहाँ पे जानेंगे, मापेंगे। डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, the shortest distance between the initial and final position of the moving body of particular direction। क्या बताया गया कि ऐसा डायरेक्शन जो कि शॉर्टेस्ट हो और एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में होना चाहिए। कैसे निकालते हैं इसको? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। ये कोई पार्टिकल है ए और ये बी है। ये ए से बी 10 किलोमीटर जाता है
और B से C कवर करने में उसको 2 किलोमीटर लगते हैं। ठीक है, B से C। तो यहाँ पर हम देखेंगे यदि इसका डिस्प्लेसमेंट निकाला जाए अकॉर्डिंग टू द डिफिनीशन के अकॉर्डिंग यदि देखा जाए तो हमको यहाँ पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना होगा। क्या निकालना होगा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालेंगे तो हम एक एरो यहाँ खींचेंगे A से C की ओर। तो AC निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय जो रूल है, जो फार्मूला है, उसके अकॉर्डिंग जब हम निकालेंगे तो AC स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर इक्वल टू 4 और 10 10 100 मीन्स 104। AC यहाँ पे स्क्वायर को रिमूव करेंगे तो हमारा अंडर रूट 104 आएगा। इस तरीके से जो डिस्प्लेसमेंट हमारा आया वो कितना आया? अंडर रूट 104। यहीं पर यदि हम डिस्टेंस की बात करें और इसी क्वेश्चन में यदि डिस्टेंस की बात करें तो बच्चों कितना होगा? बहुत ईजी है। A से B जाता है तो यहाँ लिखेंगे AB और B से C जाता है यानी लिखेंगे VC। तो क्या हो जाएगा? 10 + 2 = 12 किलोमीटर। ये हमारा हो जाएगा इसका डिस्टेंस। इसके कुछ फैक्ट हैं, चलिए इसको बात करते हैं। डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। और उससे पहले कुछ और चीजें हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। और इसके बीच की जो डिफरेंस है उस पर बात करते हैं। डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। इधर रखते हैं डिस्टेंस और इधर रखते हैं डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। According to definition, the first point is the actual length of the path of the body is called distance and displacement क्या होता है? The shortest distance between final and initial position of the body and also of the particular direction is called displacement। ये तो फर्स्ट पोजीशन हो जाएगा डिफिनीशन के अकॉर्डिंग। लेकिन जो दूसरा हमारा जो पॉइंट होगा, जो दूसरा फैक्ट होगा, जो डिस्टेंस है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी है, जबकि जो डिस्प्लेसमेंट है हमारा वो क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। दूसरे की बात करें, इसका जो SI यूनिट होता है, SI यूनिट क्या होता है? मीटर होता है। डिस्टेंस का SI यूनिट मीटर और डिस्टेंस का भी जो यूनिट होता है, SI यूनिट होता है, वो भी मीटर होता है, किलोमीटर होता है। ऐसे ही ये दोनों इक्वल होते हैं। द डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन द डिस्प्लेसमेंट। ये बात, ये फैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा बड़ा होता है डिस्प्लेसमेंट से। डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होता है, जबकि जो डिस्प्लेसमेंट होता है इक्वल अथवा छोटा होगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि छोटा होगा या फिर इक्वल होगा। तो ऐसे हम साइन का प्रयोग करेंगे। डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट छोटा हो सकता है, बराबर
हो सकता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता है। ये चीज़ आप यहाँ से समझ सकते हैं। अभी मैंने जो एग्जाम्पल लिया था ये वाला, इसमें क्या था, 10 था, इसमें 2 था, A था, B था और ये C था। इसका यदि डिस्टेंस निकाला जाए तो डिस्टेंस क्या आया था, 10 + 2 = 12 सेंटीमीटर आएगा। बट यहाँ पे यदि हम डिस्प्लेसमेंट निकालें तो डिस्प्लेसमेंट जो आएगा वो कितना आएगा, 10 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर यानी कि √104। तो यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्टेंस से छोटा है। तो इस एग्जाम्पल से हम जान सकते हैं कि डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। एंड सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस, इक्वल हो सकता है या फिर छोटा हो सकता है, बट बड़ा नहीं हो सकता है। कौन नहीं हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट। और फैक्ट इसमें जो फोर्थ फैक्ट है, डिस्टेंस इज पॉजिटिव। डिस्टेंस जो होगा पॉजिटिव होगा, निगेटिव नहीं होगा, जीरो हो सकता है। ठीक है। और एक जो फोर्थ आपका जो पॉइंट है इसमें बताया गया कि डिस्टेंस इज नेवर जीरो और निगेटिव। क्या कहा गया कि डिस्टेंस इज नेवर जीरो आर निगेटिव। डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकता है, कभी निगेटिव नहीं हो सकता है, जबकि जो डिस्प्लेसमेंट है कैन बी निगेटिव, पॉजिटिव एंड आल्सो जीरो। जो डिस्प्लेसमेंट है हमारा वो जीरो भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। इसको भी हम आपको दिखाएंगे कि जो डिस्प्लेसमेंट है कहाँ पे जीरो होगा, कहाँ पे पॉजिटिव होगा और कहाँ पे निगेटिव होगा। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डिस्टेंस पे कि ये जीरो और निगेटिव क्यों नहीं होता है। तो डिस्टेंस एक उसके हम वर्ड से ही समझ सकते हैं कि डिस्टेंस का मतलब एक लेंथ होना चाहिए, और लेंथ जब पहले से ही जीरो रहेगा तो उसको डिस्टेंस हम कहेंगे ही नहीं। इसलिए जैसे मान लिया कि ये हमारा मार्कर है तो ये 1 सेंटीमीटर का है, 1 सेंटीमीटर का है तो इसका एक लेंथ है, लेकिन जब ये पॉइंट रहेगा तो इसकी कोई लंबाई नहीं रहेगी, तो वहाँ पे हम कह सकते हैं कि लेंथ इज जीरो। ठीक है। तो डिस्टेंस को हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है। कोई भी व्यक्ति है, कोई भी ऑब्जेक्ट होगा तो यदि अपने इनिशियल पोजीशन से जब वो मूव करेगा, नेक्स्ट स्टेप में जाएगा तो कुछ ना कुछ वो पॉजिटिव डिस्टेंस को ही कवर करेगा। तो हम कह सकते हैं कि डिस्टेंस इज नेवर जीरो एंड निगेटिव। अच्छा, बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो जीरो भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। कैसे, आइए कुछ एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं इन चीज़ों को। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही इंटरेस्टेड है। चलिए बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट जीरो कब होगा। डिस्प्लेसमेंट जीरो कब होगा, let us see example. This is a circle and it is a center of O. We draw a radius R and also a particle A is revolute around this. इसके चारों तरफ पार्टिकल ये है जो कि रेवोल्यूट कर रहा है, रेवोल्यूशन कर रहा है, इसके चारों तरफ क्या कर रहा है, घूम रहा है। इस पे यदि हम डिस्टेंस निकालें इसका हम क्या करें, डिस्टेंस निकालें, तो डिस्टेंस क्या होगा, ये जो पार्टिकल ये है ये बार बार ऐसे ऐसे कवर करेगा। क्या है कि पूरा चक्कर बार बार इसका कवर करेगा। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस होगा इस सर्किल का वो क्या होगा, लेंथ ऑफ द सर्कमफ्रेंस, लेंथ ऑफ द सर्कमफ्रेंस। मतलब इस सर्किल का सर्कमफ्रेंस क्या है, सभी लोग जानते हैं कि जो सर्कमफ्रेंस होता है 2πr होता है, ये उसका हो जाएगा डिस्टेंस। बट डिस्प्लेसमेंट की जब बात करेंगे तो बहुत ही दूसरे टाइप का रिजल्ट पाएंगे।
एक रेवोल्यूशन करेगा, ए से ए तक आएगा, यहां से स्टार्ट किया और ऐसे घूमते 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 फिर ये पे ही आ गया, मतलब इसका एक राउंड, एक चक्कर पूरा हो गया। तो जैसे ही एक राउंड पूरा होगा आपको बताना है कि इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है। डिस्प्लेसमेंट आप लोग जान चुके हैं, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन। तो इसका फाइनल पोजीशन भी ए है और इनिशियल पोजीशन भी ए है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, a माइनस ए जैसे ही करेंगे तो हमारा जो रिजल्ट होगा वो 0 मिलेगा। इसलिए इस सर्किल पे जो इसका डिस्प्लेसमेंट होगा क्या होगा, 0 होगा। ये तो गिर ही जाता है, ये माइनस सी इक्वल टू 0। बात आती है कि डिस्प्लेसमेंट निगेटिव कब होता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बहुत सारे बच्चे नहीं समझ पाते हैं इसे और इसको छोड़ भी देते हैं, नेगलेक्ट कर देते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट निगेटिव कब होता है। मान लीजिए ये आप लोग सभी लोग जानते हैं, ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है। कोई व्यक्ति नॉर्थ की ओर जा रहा था, कोई व्यक्ति जो है नॉर्थ की ओर 10 किलोमीटर चल चुका है, नॉर्थ की ओर 10 किलोमीटर चल चुका है। और हाँ, उससे पहले ये आप लोग जान लीजिए कि ये जो होता है ये पॉजिटिव होता है। इधर आएंगे तो नीचे का क्या होगा, निगेटिव होगा। सारे बच्चे जान रहे हैं, सब स्टूडेंट यहाँ पे मैथ के हैं, मैथ के हो, बायोलॉजी को, जो भी हो, ये सारी चीज़ें बेसिक है, आप लोग जान रहे होंगे कि ये पॉजिटिव और ये निगेटिव। ठीक है, तो कोई पर्सन है, कोई स्टूडेंट है, कोई ऑब्जेक्ट है जो कि इस अक्ष पे यहाँ से ओरिजिन से स्टार्ट करता है और जा करके यहाँ पहुँचता है। तो 10 किलोमीटर वो पॉजिटिव की ओर तय किया, 10 किलोमीटर वो पॉजिटिव नॉर्थ की ओर कवर किया डिस्प्लेसमेंट। लेकिन जैसे हम कहेंगे कि वही व्यक्ति अपोजिट डायरेक्शन में यदि 20 किलोमीटर नॉर्थ छोड़ करके ये साउथ में आता है, साउथ में 20 किलोमीटर आ गया, तो यहाँ पे क्या देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि इसका डायरेक्शन चेंज हो गया। पहले तो नॉर्थ में जा रहा था, इसके बाद में ये साउथ में जाने लगा। तो नॉर्थ में पहले 10 किलोमीटर और बाद में साउथ में 20 किलोमीटर। इस तरीके से अपोजिट डायरेक्शन को चेंज करने से ही यहाँ पे तय हो जाता है कि ये निगेटिव है। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड पे नहीं जाएंगे, यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है हमारा वो डायरेक्शन को अपोजिट करने से, मतलब इसको कहेंगे कि ये निगेटिव डिस्प्लेसमेंट है। और जो फर्स्ट है हमारा कि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, तो वो लोग आप देख चुके हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, निगेटिव और 0 भी हो सकता है। तो आप लोग आशा करते हैं कि आप लोग सभी लोग जो है अच्छे से समझ गए होंगे डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट एंड आल्सो डिफिनीशन। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।